नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि पिछले 2 दिनों से देखने में आ रहा है पटवारी की जो कट ऑफ है वो आई है। उसके बाद अभ्यर्थी काफ़ी तनाव में नज़र आ रहे हैं। अभ्यर्थी जो है कट ऑफ को देखकर चिंतित है कि यदि पटवारी की कट ऑफ इतनी है तो रीट की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने एक पहलू को देखा है, दूसरे पहलू को नहीं देखा है। इस कट ऑफ के पीछे की वजह आप क्या है आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ में कोई जो है हाई जैसा कुछ बात नहीं है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने देखी होगी पटवारी की जो कट ऑफ है जनरल की 220 के आसपास है। वहीं ईडब्ल्यूएस की 210, एससी 191, एसटी 187, ओबीसी 219 और एमबीसी 205। इसमें एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि इससे आपके समझ में आ गया हो कि जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। आपने पीछे भी एग्जाम जो थे आरएस प्री या आरएसआई, उनमें भी ऐसा ही रहा था कि ज़्यादा अंतर नहीं था। सेम ही थी। जबकि प्री में तो पटवारी में भी जो है 1 नंबर का भी अंतर नहीं है। तो इससे स्पष्ट नज़र है कि रीट में भी जो है 1 या 2 से अधिक नंबर का अंतर नहीं रहने वाला है जनरल और ओबीसी के बीच में। तो जबकि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है। आपको रीट में 5 से 7 नंबर तक का अंतर देखने को मिल सकता है। अब रही बात दोस्तों कट ऑफ की 220 नंबर। 220 नंबर मतलब कि 110 प्रश्न। 150 में से जिसके 110 प्रश्न सही थे, उसका पटवारी में 11,000 में नंबर आ गया। जबकि रीट के पद हैं 32,000। 11,000 में 110 प्रश्न करने वाले के नंबर आ रहे हैं, तो रीट में 32,000 में कितने प्रश्नों वाले के नंबर आ सकते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अब रही बात दूसरी कि कई अभ्यर्थी ये कहते हैं कि पटवारी में तो नेगेटिव मार्किंग थी लेकिन रीट में नेगेटिव नहीं थी। चलो मान लिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसका इफेक्ट निश्चित रूप से पड़ता है। पटवारी में नेगेटिव मार्किंग थी तो आपने जो सही आते हैं वही किया। माना कि 110 प्रश्न जिसके सही आ रहे थे, एकदम एग्जैक्ट 110 प्रश्न सही आ रहे हैं, उसका एक 11,000 में सिलेक्शन हो रहा है। अब 40 प्रश्न जिसको नहीं आ रहे, 40 में तुक्के लगाएगा तो मेरे हिसाब से तो आप लगा के देख लेना 10 या 12 प्रश्न ही आपके जो नहीं आ रहे हैं वो सही होंगे, इससे अधिक सही नहीं होंगे। तो 110 से 120-22 तक आप जा सकते हैं तुक्के लगा के। लेकिन एग्जैक्टली पेपर का स्तर दोनों का समान ही था। पटवारी का पेपर के स्तर के बारे में भी हमने चर्चा की थी। सभी ने भी कहा था कि सामान्य स्तर का पेपर था, अधिक कठिन नहीं था। तो रीट का पेपर भी सामान्य स्तर का था, अधिक कठिन नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 110 वाला पटवारी में सिलेक्शन हो रहा है, 110 प्रश्न करने वाला 150 में से, तो रीट में 120 वाले का आराम से हो जाएगा, 120 से 25 चला जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा कुछ अंतर। रही बात दूसरी कि इसमें एक लॉजिक जो आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो पटवारी का एग्ज़ाम था, उसमें आप देख सकते हैं कि 9 से 10 नंबर की जो है बढ़ोतरी कई उसमें की गई है कई पेपर में। तो आप 10-10 नंबर की जहाँ बढ़ोतरी हो रही है तो 110 प्रश्नों वाला 105 भी किए हैं तो उसके 220 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है 9 से 10 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, किसी में 7-8 की, किसी में 6-7। हाँ, निश्चित रूप से 24 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें जो है कमी हुई है। तो जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने वास्तविक तैयारी की थी उनको इसमें नुकसान हुआ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात कि पटवारी और रीट में इफ़ेक्ट करने वाली बात, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि एसआई एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, आरएस प्री और वीडियो, इनके सिलेबस में कुछ अंतर ज़रूर है, लेकिन इनका जो पेपर पैटर्न है लगभग सामान्य रूप से देखा जाए तो सभी का लगभग समान है। और निश्चित रूप से सिलेबस ये वो अधिकतर 80% तक सिलेबस है वो समान है। तो जिन लोगों ने एसआई का एग्ज़ाम दिया था 13 से 15 सितंबर को जो एग्ज़ाम था, उनकी अच्छी तैयारी थी। वो एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद पटवार में लग गए। तुरंत बाद आरएस प्री और वीडियो में भी लग गए। इनका पेपर पैटर्न सेम था और सिलेबस भी लगभग सेम था। तो जिन लोगों ने एसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है, आरएस प्री क्लियर किया है, उन लोगों में से अधिकतर लोगों ने लगभग 11,000 में से कम भी मान के चलो तो 5,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरएस प्री और एसआई एग्ज़ाम क्लियर किया, क्योंकि पेपर पैटर्न सेम था। और इसका प्रभाव पटवारी की कट ऑफ का प्रभाव निश्चित रूप से वीडियो एग्ज़ाम पर आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। तो हालाँकि पेपर का स्तर वीडियो का थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी निरंतर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये एसआई, पटवार और आरएस प्री, उन्होंने वीडियो का एग्ज़ाम दिया है। जबकि एक टीचिंग लाइन में रीट को आप बात करें तो इनका रीट का सिलेबस हो कंपैरेटिवली इनसे पूरी तरह अलग है। पूरी तरह अलग है और पीछे आप देखेंगे तो कोई एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम जो है पिछले सालों में नहीं हुए हैं।
तो इसका प्रभाव भी आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। कंटिन्यूटी नहीं थी एग्जाम देने की जो है, आप यदि एक एग्जाम देते हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आप अगले एग्जाम में भी अच्छा करने वाले होते हैं। तो ऐसा जो है इफेक्ट ऐसा ही एग्जाम का पटवार, आरएसपी और वीडियो पर देखने को मिल सकता है। लेकिन रीट इससे पूर्णतः अलग है। पहले शिक्षक से संबंधित कोई एग्जाम नहीं हुआ है तो इसका प्रभाव रीट पर बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं है। सामान्य कट ऑफ रहेगी, आप देख सकते हैं इसमें भी सामान्य ही रही है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रही है। आप जैसा लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले ऐसा बोल रहे थे, यूट्यूब से हाई गई है कट ऑफ, तो जनरली ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर यही बता रहे थे 100 से 110% जिसके सही हैं वो उसका सिलेक्शन होने के अच्छे अच्छे चांस है। तो जिसके 110% सही है उसके 220 नंबर आ रहे हैं, 11,000 में वो सिलेक्ट हो रहा है। और जो 9-10 नंबर की जो बढ़ोतरी हुई है उससे उसके 10 नंबर और अधिक हो जाएंगे, 230 नंबर, उसके सिलेक्शन के अच्छे चांस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था उसी के अनुसार हो रहा है। और रीट में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। पदों की आप बात करें तो पदों की कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पद है रीट में, पटवार, एसआई और आरएस प्री की तुलना में रीट में जो है बहुत अधिक पद है। तो निश्चित रूप से पद कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रही बात पेपर आउट की, तो पेपर आउट का मामला जो चल रहा है उसमें लगभग 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपने कल स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि जो है पेपर शिक्षा संकुल से ही आउट हुआ था और जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनकी जो है उनसे पूछताछ करके जिन जिन लाभार्थियों को पेपर पहुंचा था, जिन जिन अभ्यर्थियों को पेपर मिला था, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको भर्ती से बाहर किया जाएगा, ऐसा एसओजी का कहना है। तो बोर्ड से निवेदन किया जाएगा कि इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और भविष्य में होने वाली भर्तियों पर इन्हें पाबंद किया जाए। तो उससे भी जो है खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से कुछ अभ्यर्थी हैं जो बच जाएंगे पेपर आउट होने के बावजूद भी, लेकिन उसका भी कुछ अधिक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसआई में भी आपने देखा था पेपर आउट हुआ था, बीकानेर से पाली पेपर आया था, ऐसा कुछ सुनने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ है वो सामान्य ही रही थी, अधिक नहीं रही थी। तो इसको पटवार और जो पेपर आउट का मामला चल रहा है इसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन्होंने पेपर लिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कट ऑफ पटवार के आपने देख ही लिया कि ज़्यादा नहीं है, वो एक अलग पहलू है कि आप उसको डरावने पहलू को देख रहे हैं, दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हैं। तो सामान्य कट ऑफ रहने वाली है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रीट संबंधित जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।